अपने 8 years of rocking existence celebrate. इसलिए पेज 3 पर हम लाए हैं आपके लिए Scandal 8, यानी कि which were the 8 most scandalous and shocking stories जिन्होंने किया पेज 3 को excite और provocate. Let's start with the first. ग्लैमर के पीछे एग्जिस्ट करती है बी टाउन की डार्क एंड मर्की सीक्रेट्स। वो छिपी दबी सी बात, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जुड़े हैं जिसके साथ। शोबिज में प्रोस्टिट्यूशन और कास्टिंग काउच का बिजनेस भी सैडली है एक हकीकत। कभी फिल्म हासिल करने के लिए स्ट्रगलर्स को करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज, तो कई बार एस्टैब्लिश्ड स्टार्स करते हैं इंडल्ज इन प्रोस्टिट्यूशन फॉर अ हेवी प्राइस। कहा जाता है कि कई हीरोइंस के एजेंट्स बड़ी बड़ी पार्टीज में शामिल होते हैं इन सर्च ऑफ कस्टमर्स। वैसे कॉर्पोरेट और पेज 3 जैसी फिल्म्स में भी एक्ट्रेस का पैसे और काम के लिए किसी के साथ सोने की बात दिखाकर खुद फिल्म फ्रेटर्निटी ने प्रोस्टिट्यूशन इन बॉलीवुड पर मोहर लगा दी है। और आए दिन कास्टिंग काउच की न्यूज भी फ्लैश होती ही रहती है, जो इस ग्लैम वर्ल्ड के छुपे कारनामों की कहानी कहती है। Simi, welcome to the show. Thank you, Supreet. आज हम डिस्कस कर रहे हैं the most scandalous stories we've had here. And सबसे पहले हम बात करेंगे prostitution की. I'm sure you have a take on that. But natural, I just watched your story, and of course, it's a bitter reality in Bollywood. And हम कितना भी deny करना चाहें, it's true. And I think we've discussed this earlier on some other shows कि यहाँ पर prostitution almost willingly होती है, because कई बार हम अगर actresses का जो lifestyle होता है, जो हम देखते हैं कि उनकी एक मूवी आई, वो भी कुछ खास हिट नहीं हुई, and in spite of that, अगर उनके पास इतने बड़े अपार्टमेंट्स हैं, फैंसी गाड़ीज़ हैं, तो ये सब लाइफस्टाइल का खर्चा कहाँ से आ रहा है? इवन इफ दे आर EMIs, they do need money to pay for this, right? Secondly, they do need to look beautiful, they need to wear beautiful clothes. तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए they're often pushed into this, and they willingly do it, and they have the agents all over the place. So whether it's politicians or whether it's big industrialists or whether it's people within the trade, I think prostitution exists. And how? बॉलीवुड में हलचल तब मच गई जब वन वुमन मैन शाहरुख खान के करीब प्रियंका चोपड़ा पहुंच गई। कभी किंग खान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने, तो कभी उनके साथ पार्टी करने। सडनली प्रियंका एंड शाहरुख सीम टू बी पेंटिंग द टाउन रेड। लेकिन सुनने में आया कि इस नई क्लोज फ्रेंडशिप से गौरी खान को एतराज हुआ और बेगम ने फौरन बादशाह को अल्टीमेटम दे दिया। किंग खान ने गौरी का इशारा समझा और झट से प्रियंका से अपनी नजदीकियां कम कर ली। गौरी खान के एक्शन में आते ही प्रियंका अचानक किंग खान की पार्टीज में नजर आना बंद हो गई। Simi, one of the most talked about scandals is the link up of Priyanka and Shah Rukh Khan. We don't know what's really happening there, but what's your take? Yes, I know. Even I don't know what's really happening there. Even if I knew, I don't think I would talk on national TV. But I can assure you कि मैं जब भी parties में जाती हूँ, whether the gathering is big or small, एक ही question पूछा जाता है, what's happening there? And there is so much mystery around this. And कहीं पर even if it's just a healthy professional relationship, maybe they're trying to promote each other for the movie's sake or whatever they did. But the fact is that they created enough of an aura and mystery around this whole thing that people just can't get over it, and they keep asking me, शाहरुख और प्रियंका का क्या हो रहा है? And फिर कहीं से हम गौरी की खबरें पढ़ते हैं, and then फिर प्रियंका कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिख देती हैं, फिर कहीं शाहरुख खान की इंटरव्यूज हमें शॉक करती हैं। It's like this is almost reminiscent of the रेखा and अमिताभ time कि हमें कभी कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, but at the same time, you know, रेखा would never ever let go a moment when she could tease the media and the fans, and वो कुछ ना कुछ ऐसी अदाएं दिखाती थी या कुछ कह देती थी, ऐसा स्टेटमेंट कि उनके जो फैंस हैं वो मजबूर हो जाते थे सोचने पे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या। इन केस ऑफ प्रियंका, अगर यू नो शी हैज़ ऑलरेडी बिन थ्रू अ लॉट इन द मीडिया, एंड एज फार एज द स्टार वाइव्स आर कंसर्न, हमने सुना है कि उन्हें बैन कर दिया गया है एंड वॉट एवर इट इज़, सो मे बी शी शुड टेक अ बैक सीट। बट इंस्टेड अब जब उनकी मूवी बर्फी रिलीज हुई, फिर से प्रियंका ने इंटरनेट पे डाल दिया कि शाहरुख खान शेयर टिप्स विद हर फॉर बर्फी एंड शी वॉज थैंकिंग हिम। एंड अगर शाहरुख खान की एक इंटरव्यू को हम रिलायबल कह सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आई रियली रिस्पेक्ट गौरी बिकॉज यू नो शी इज़ मैरिड टू मी एंड शी इज़ टेकिंग ऑल दीज रूमर्स अबाउट अनदर पर्सन। तो कहीं पे दे आर ऑल्सो फ्यूलिंग द रूमर्स, एंड इट हैज़ बिकम रियली द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ दिस ईयर. And I think just like everybody else in Bollywood, whether it's the media, whether it's socialites, whether it's regular fans and moviegoers, everybody is dying to know about this. And I think the only three people who would really know the truth is Gauri, Shah Rukh and Priyanka, so we are nobody to comment.
फिल्म स्टार्स के लिए पार्टी वेन्यू वॉर का वेन्यू कब बन जाए ये किसी को पता नहीं। बस एक पार्टी में शाहरुख खान ने भी अपनी सारी पुरानी भड़ास निकाल दी शिरीष कुंदर के ऊपर। कुछ टाइम से शिरीष सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए SRK की राव 1 का काफी मजाक उड़ाते आ रहे थे। किंग खान वैसे तो शिरीष के रिमार्क्स को इग्नोर करते रहे, लेकिन जब शाहरुख और शिरीष एक पार्टी में आमने सामने हुए तो खबर मिली कि किसी बात पर हुई अनबन पर शाहरुख ने शिरीष को जड़ दिया एक चांटा। अपेरेंटली नशे में धुत वहां मौजूद संजय दत्त ने भी शिरीष के साथ हाथापाई की। इन स्टार्स ने अपना सलीका कुछ ऐसे बिगाड़ा कि पुलिस को वेन्यू पर पहुंचना पड़ा। स्टार्स के इस मिसबिहेवियर का कुछ ऐसा असर हुआ कि उस पब और शहर के कई पब्स में लेट नाइट पार्टीज बैन कर दी गईं। थैंक्स टू द हॉट-हेडेड सुपर हॉट स्टार्स, जो यूं तो पब्लिक में अपनी इमेज क्लीन रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शराब के नशे में कुछ अलग ही रूप दिखाते हैं। सिमी शाहरुख एक और स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे and that was it, the little thing that happened with Shirish Kundar and it was quite a punch. शाहरुख खान कैन गेट अवे विद एनीथिंग बीइंग शाहरुख खान, बट जहाँ पर वो हुआ था वो रेस्टोरेंट को शट डाउन करना पड़ा। दे गॉट इनटू सो मच ट्रबल एंड आई डोंट केयर। शिरीष ने तो अगले दिन आइस लगा के माफ़ी भी मांग रही होगी, बट इट कम्प्लीटली इम्पैक्टेड मुंबईज नाइट लाइफ एंड वी वर द वंस पेइंग द प्राइस। वी कुड जस्ट नॉट गो आउट एनीवेयर without fearing that we're going to get into trouble. And I understand what is happening to Shahrukh. शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो शिरीष मेरे पीछे भी, if he's drunk and he's coming after me and he's saying annoying things, मुझे भी गुस्सा आता। And जो उनकी IPL की भी controversy हुई थी when he got angry with the security guard, perhaps मेरा भी reaction ऐसे ही होता अगर किसी ने मेरे बच्चे को रफ अप कर दिया होता। But at the same time, Shahrukh Khan has to remember that he's an idol, he's a superstar, he's not you and me and he's not an ordinary person either. So you have to pay the price for fame, for superstardom, and they don't call him King Khan for nothing. There is a reason, because lots and lots of people look up to him. So when you are such a big superstar, and even if you're being provoked, somewhere you have to be superhuman and kind of ignore it, like his G1 character, and he needs to behave like that in public. स्टार्स अपना स्टारी एटीट्यूड दिखाने में कहां पीछे रहते हैं। सैफ अली खान ने जब थोड़ी सी पी ली तो वो उलझ पड़े एक NRI बिजनेसमैन के साथ। नशे की हालत में छोटे नवाब ने अपना गुस्सा उतारते हुए इकबाल शर्मा को एक पंच लगा दिया। सैफ की इस हरकत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि स्टार्स पीने के बाद सिर्फ बहकते ही नहीं बल्कि पब्लिक में मारपीट करने से भी नहीं चूकते हैं। अपनी इमेज का ख्याल ना करते हुए वो पब्लिकली अपनी इल मैनर्स का प्रूफ खुद ही दे देते हैं। सिमी टॉकिंग ऑफ ड्रंकन पंचेस, सैफ ने भी एक लगा दिया था NRI को। Bilkul, and I think this is not the first time he's gotten into trouble with the law. Saif Ali Khan is probably turning out to be one of the baddest and the naughtiest boys in B-Town if he doesn't stop. कहीं पर उनके ऊपर ब्लैक बग का केस ऑलरेडी था, तो कहीं पर वो कुछ कहीं हिरन होते हैं तो कहीं कबूतर होते हैं, पता नहीं ये नवाब साहब क्या करते हैं। And of course Saif got into a very violent confrontation with this NRI family which was all over the news, and he was arrested and immediately given bail, and अब उनका कुछ हवाला का चक्कर चल रहा था। So I think he really needs to put a stop to this, because the way it's going, he's had too many brushes with the law and he needs to control his temper. And clearly यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है सुप्रीत की सैफ ignorant हैं या उन्हें laws के बारे में पता नहीं है, but he always loses his temper, whether it's the media or whether it's anybody else. There is no discrimination, and उन्हें provocation का कोई बहाना चाहिए होता है, and he's there. He is. I mean, check out the way he's talking to the press here. You really have to see this clipping. Let's have a look. आप ही जिम्मेदार हो। And it's not just Saif who's violent. उनके दो कुत्ते भी मेरे घर के नीचे अक्सर झगड़ा करते हैं दूसरे कुत्तों के साथ. So whether Saif के dogs हैं या Saif Ali Khan खुद हैं, I think they could all do with a crash course in anger management. Well, hopefully with the wedding coming up, he'll be just a bit more watchful. Yes. To be fat is beautiful. Gorgeous विद्या बालन तो जैसे साइज 0 के जमाने में एक रेवोल्यूशन ले आई। फिल्म द डर्टी पिक्चर में बक्सम ब्यूटी सिल्क स्मिथा के कैरेक्टर में विद्या हुई फिट और फिल्म को बना दिया सुपर डुपर हिट। विद्या ने कॉन्फिडेंटली अपने सेक्सी कर्व्स को सिर्फ फ्लॉन्ट ही नहीं किया, बल्कि अपनी आउट ऑफ शेप बॉडी से ही पूरे नेशन को क्रेजी बना दिया। हर एक्टिंग बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। विद्या की प्रोफेशनल लाइफ में धूम तो मच ही रही थी, साथ ही विद्या की पर्सनल लाइफ भी हरकत में आ गई। न्यूज आई कि विद्या एक जेंटलमैन को डेट कर रही है जो पहले भी 2 बार शादी कर चुके हैं। मस्ट से विद्या ने तो हर कन्वेंशन को चैलेंज किया। सिर्फ विद्या बालन ने तो साइज 0 के कॉन्सेप्ट को ही उड़ा दिया।
Bilkul, and I think the way she did it, making the picture so dirty has been commendable. She's done a wonderful job with her image, with her career, and even the fact that she's dating and about to marry somebody who's been married twice, she handled it so tactfully. So, कहीं पे उनको SRK बुलाती रही और सबको एक साल छेड़ती रही, kept the suspense going, but at the same time, she never denied it. So she was in a way honest, she was playful, and likewise with her movie, I think she did a fabulous job, and it's like to hell with zero figures and being thin, and to hell with being shy. I'm going to do my jelly belly and let it jiggle, and I'm going to make it. And today I think right from Kareena to everybody wants to outdo her at that, but it's not happening anytime soon. From a small screen debut to directly into a Bollywood film. पॉर्न स्टार सनी लियोनी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इंडियन टेलीविजन के एक रियलिटी शो से उन्हें कुछ इस तरह की पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। फिल्म क्या मिली, जहां देखो वहां सनी ही सनी छाई हुई थी। हॉट फोटोशूट्स, मैगजीन कवर्स और सनी का सिजलिंग हॉट जिस्म 2 अवतार। But after all the buzz, जिस्म 2 ने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया जितनी की शायद उम्मीद थी। पूजा भट्ट ने सनी की पॉर्न स्टार टैग को इनकैश करने की तो सोची, पर शायद वो ये भूल गईं कि जब सनी की सेक्स वीडियोस फ्री में नेट पर अवेलेबल हैं, तो भला कोई उन्हें एक दो इंटीमेट लव सीन्स देते हुए क्यों देखना चाहेगा। और शायद इसी वजह से सनी को बिग स्क्रीन पर देखने की सारी एक्साइटमेंट ठंडी पड़ गई। From porn films to Bollywood, she had quite a launch, but I'm not sure what it did for her. Are you talking about Sunny Leone? मेरी Yes, थोड़ी I am. memory धुंधली हो रही है. I mean, I think she's already out of her minds. No, not on the internet though. She's quite there, apparently so. Well, yeah, but I think there was, yes, a lot of scandal when she, stepped foot in India and especially in showbiz. वो सब कुछ दिखा चुकी हैं, whether उनके body parts अंदर से हैं या बाहर से हैं. It's like the camera has traveled even inside her body. So I had predicted it that time कि जब Sunny Leone कम कपड़े पहन के भी आएंगी, लेकिन कपड़े पहन के आएंगी तो मूवी पिट जाने वाली हैं. And there is also a very strong message going across to our Bollywood filmmakers that I think when the audience is spending, they want to go to the theaters to watch a clean entertainer which they can watch with people, because if they want to watch Sunny Leone's Jism, they can just do it for free on the internet. तो वो पैसे भर के वहाँ पे पॉपकॉर्न क्यों खाएं? Don't be surprised, paparazzi उनको ऐसे moments में किसी Hollywood actor के साथ कैच कर लें कि वो बिकिनी पहन के या बैकलेस होके मसाज करवा रही हैं. Malika Sherawat will probably hire the paparazzi and make sure that the pictures are leaked out. ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेगनेंसी शायद सबसे बड़ा नेशनल कंसर्न बन गया था। ऐश की प्रेगनेंसी की खबर ने गॉसिप कॉलम्स को ऐसा स्पाइस दिया कि आए दिन न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स पर ऐश्वर्या और उनके चर्चे होते रहे। इसी बीच पब्लिसिटी के लिए डेस्परेट स्टारलेट भैरवी गोस्वामी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये बात कह दी कि ऐश्वर्या ने IVF ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट किया है टू मेक श्योर दैट शी गेट्स अ बेबी बॉय। इस न्यूज ने काफी हंगामा कर दिया और ऐश की प्रेगनेंसी से जुड़ी न्यूज की ये सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई। लेकिन अल्टीमेटली ये बात कितनी झूठी थी इसका जल्द ही सबको पता चल गया when Aishwarya gave birth to a baby girl. Aishwarya having a baby girl shut up quite a few mouths. Yes, exactly. I think that was probably when I felt really bad for Aishwarya. She was pregnant and उन्हें इतनी ज़्यादा controversies और intrusion of privacy जो उन्हें battle करनी पड़ी. And this starlet Bhairavi Goswami, just because she wanted her 2 minutes of fame, went viral on the internet claiming that Aishwarya had gone through IVF to have a baby boy, and she was guaranteeing that it's a baby boy. And you know what? Hats off to Aishwarya Rai that she completely kept quiet about it. Anybody else would be compelled to react. In this case, I think the family did the most sensible thing by ignoring somebody who was completely out of line and fallen from grace is what I can call this starlet to say that. And she was proved wrong when Aishwarya Rai had the baby girl. And my only fear was, what if Aishwarya had a baby boy? I mean, can you imagine what Bhairavi would have done to her and how much publicity this would have got Bhairavi? But then Bhairavi just shut up and she's nowhere on the scene today. And just for the record, I think she also went through a very hard time, Aishwarya Rai, with her weight thing. This show is probably the only show that has never ever brought up her weight issues, because we respect her as a human being and she has the right to do with her body whatever she wants to do. And I'm sure she's going to come back into shape
17 केसेस से की मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड में एंट्री, लेकिन उनके सिडक्टिव गिमिक्स की वजह से भी नहीं मिली उन्हें डिजायर्ड सक्सेस। खबर ये थी कि मल्लिका hired a personal photographer to get clicked with Hollywood stars like Jude Law, Johnny Depp, Antonio Banderas, etc. उनके इस एक्ट ने एंटोनियो की मैरिड लाइफ में काफी खलबली मचा दी। मल्लिका खुद की बॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरीज बनाकर मीडिया में फ्लोट करती थी और मीडिया के पूछने पर उन्होंने कभी किसी लिंकअप को ना अग्री किया ना डिनाई किया। लेकिन एंटोनियो के पब्लिसिस्ट को मल्लिका के बारे में पूछने पर उन्होंने मल्लिका को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब देखना ये है कि मल्लिका कौन से नए हॉलीवुड स्टार को लेकर गॉसिप की खबरें फैलाती हैं। मल्लिका शेरावत बार बार हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ दिखती हैं आजकल, वो यहाँ दिखती दिखाई नहीं जाती हैं। है वो दिखती नहीं है एंड आई थिंक वो खुद मेक श्योर करती हैं कि वो क्लोज डांसिंग करें एंड वेदर इट्स इवन अ मैरिड मैन लाइक से एंटोनियो बैंडेरास, शी डजंट केयर इफ शी इज ब्रेकिंग हिज मैरिज अप एज लॉन्ग एज शी कैन गेट नोटिस्ड इन हॉलीवुड और बॉलीवुड। उन्हें कहीं पे भी कोई भी पिक्चर मिल जाए, फिल्म मिल जाए, कोई काम मिल जाए, दैट्स ऑल शी इज इंटरेस्टेड इन। एंड यहाँ पे मुझे हंसी आ रही है बिकॉज मल्लिका शेरावत इज द काइंड हु प्रॉब्ली डू एनीथिंग टू गेट अ हॉलीवुड फिल्म एंड दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ द रीसेंट कंट्रोवर्सी जो अब प्रिंस विलियम्स और उनकी वाइफ केट के साथ हुआ है कि पापराजी ने उनको फॉलो किया, उनकी ऑलमोस्ट सेमी नेकेड पिक्चर्स या काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल पिक्चर्स कॉम्प्रोमाइजिंग पोजेस में खींच कर प्रेस में डाल दी एंड पब्लिश कर दी एंड दे वर वेरी अपसेट अबाउट दैट। सो डोंट बी सरप्राइज कि ऐसा ही कोई हादसा मल्लिका शेरावत के साथ हो जहां पापराजी उनको ऐसे मोमेंट्स में किसी हॉलीवुड एक्टर के साथ कैच कर लें कि वो बिकिनी पहन के या बैकलेस होके मसाज करवा रही हैं वो सेलिब्रिटी से। एंड यहाँ पे एक ही डिफरेंस होगा, प्रिंस विलियम्स और केट ने वो पापराजी को पे नहीं किया था। मल्लिका शेरावत विल प्रॉब्ली हायर द पापराजी एंड मेक श्योर दैट द पिक्चर्स आर लीक्ड आउट एंड डोंट से वी नॉट सेड दिस हियर बिफोर। So Simi, that was fun revisiting all those stories with you. Same here, my pleasure always. Requesting songs on your favorite show, your likes just got more social. Now you can dedicate songs to your friends through Zoom's new Facebook application. Just log on to apps.facebook.com/ZoomTV Your Likes and Zoom it the song you wish to request. Your song and message will be played out on Zoom's song request show, Your Likes, daily at 11 a.m. So what are you waiting for? Go Zoom it! Also keep watching Page 3, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Supreet. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.